हेलो फ्रेंड्स, आपका ज्योति मोड लर्निंग में स्वागत है। देखिए, हमने कल किया था चैप्टर 5 का सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ कर ली थी हमने। आज हम करेंगे 9 से आगे, 8 से आगे। हिंदू प्रेम कथाओं का चित्रण। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का आधार हिंदू जीवन में प्रचलित प्रेम कथाएं रही हैं। अपने सिद्धांतों को लोक जीवन से गहरे जोड़ने के उद्देश्य से सूफी कवियों ने हिंदुओं की प्रेम कथाओं को ही अपने काव्य का विषय बनाया। कुछ लोगों का विचार है कि सूफी कवि हिंदू कथाओं को काव्य का आधार बनाकर परोक्ष रूप से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। यह आक्षेप किसी सीमा तक सत्य भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन यह भी निर्विवाद सत्य है कि इस पद्धति से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। लोक जीवन का चित्रण। सभी सूफी कवियों ने हिंदू जीवन की प्रचलित लोक कथाओं को ही अपने काव्य का आधार बनाया है। अतः उनके काव्य में हिंदू जीवन के प्रचलित अंधविश्वासों और मान्यताओं को ज्यों का त्यों चित्रित किया गया है। लोक व्यवहार, उत्सव, तीर्थ, व्रत, मंत्र तंत्र, विवाह, जादू टोना, रहन सहन आदि सभी की स्पष्ट झांकी सूफी काव्य में मिलती है। मसनवी शैली। सूफी काव्य में फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। इन काव्यों में साहे का वक्त की प्रशंसा तथा सिख, नख, वर्ण आदि मसनवी शैली के अनुरूप है। इन काव्यों में नायिका के विरह वर्ण पर अभी फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, विरह सराघनी बुझेसी माशु, डरी डरी परत रगत के आंसू। उपयुक्त वर्ण फारसी शैली के अनुरूप ही है। भाषा शैली। सूफी कवियों द्वारा रचित काव्यों की भाषा प्राय अवधी है। इन कवियों ने अवधी भाषा के प्रचलित रूप का प्रयोग किया है। असमान और नशीर आदि कवियों की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव दृष्टिगत होता है। जैसी तथा मंजन आदि सूफी कवियों का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध था। इन कवियों ने अपनी भाषा में लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों का भी चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति एक उदाहरण द्रष्टव्य है। यह सुनी के बल कली बितानी, खुले आधार दुई अमृत खानी। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।